वेलकम स्टूडेंट माय यूट्यूब चैनल जेकलोन जॉब। स्टूडेंट सब्सक्राइब कीजिए जेकलोन जॉब को और पाते रहिए नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी में जॉब। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले नर्सिंग ऑफिसर के बारे में, यानी कि नर्सिंग अधिकारी की जॉब के बारे में। तो इसके लिए बहुत सारे डाउट आपके मन में होंगे कि नर्सिंग ऑफिसर क्या होता है, नर्सिंग ऑफिसर की सैलरी क्या होती है, वेतन कितना होता है, नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, ये जो जॉब सही है या गलत है, तैयारी प्रिपरेशन कैसे की जाती है नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए। ठीक है, आपको कैसे प्रिपेयर किया जाता है, उसमें क्या काम करना पड़ता है, लाइफ कैसी होती है इनकी, ये सारी बात हम करने वाले हैं। नर्सिंग ऑफिसर और नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए कितना स्ट्रगल आपको करना पड़ता है, ये सारी बात हम करने वाले हैं। सो स्टूडेंट, अगर आपका सपना है नर्सिंग ऑफिसर बनना, तो उसके पहले आपको ये जानना जरूरी है कि इसमें क्या वर्क होता है, कितनी सैलरी होती है, कैसी लाइफ होती है, ताकि आपको सारा मालूम लग सके। उसके बाद आप को डिसीजन लेना है। बहुत सारे क्या होते हैं उसको पता ही नहीं होता कि किस प्रकार से क्या करना है। ठीक है, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। नर्सिंग ऑफिसर यानी कि नर्सिंग अधिकारी के बारे में हम पूरी डिटेल में जाएंगे और नॉलेज गेन करेंगे। अगर आप अभी स्टूडेंट हो, अभी कि आपकी डिग्री डिप्लोमा कंप्लीट नहीं है, फिर भी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन वहीं से शुरू होती है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं, अपना डिग्री डिप्लोमा कंप्लीट होने के बाद इसकी प्रिपरेशन करते हैं, तो उसको थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो अभी आप जो कॉलेज लेवल में हो वहाँ पर कैसे इसकी प्रिपरेशन कर सकते हो। तो नर्सिंग ऑफिसर बहुत अच्छी पोस्ट है, इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, शुरू करते ही नर्सिंग ऑफिसर के बारे में जान लेते हैं। सो स्टूडेंट, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि नर्सिंग ऑफिसर यानी कि नर्सिंग अधिकारी का पद केंद्र और राज्य सरकारों के स्वास्थ्य मंत्रालयों व विभागों के तहत चलाए जा रहे अस्पतालों, मेडिकल शिक्षा एवं संस्थानों जैसे कि एम्स हो गया, जिम्बर हो गया आदि, सरकारी पॉली क्लिनिक हो गया, स्वास्थ्य संबंधी सरकारी परियोजनाओं जैसे कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन आदि, रक्षा सेनाओं के निर्दिष्ट अस्पतालों आदि में होता है। यानी कि नर्सिंग ऑफिसर का जो पद है, आपको पता है एम्स में तो होता ही होता है। एम्स में तो आपका बहुत से स्टूडेंट का सपना होता है, एम्स दिल्ली हो गया, एम्स रायपुर हो गया, एम्स ऋषिकेश हो गया, एम्स जोधपुर हो गया, बहुत सारे एम्स वहाँ पर नर्सिंग ऑफिसर के पद होते हैं। और उसी के लिए स्टूडेंट ड्रीम रहता है कि वहाँ पर हमको नर्सिंग ऑफिसर बनना है। ठीक है, आपकी एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, आपको पता ही है कि इसके लिए कंप्लीट होनी चाहिए आपकी बीएससी नर्सिंग। ठीक है, बीएससी नर्सिंग कंप्लीट है वो भी कर सकता है एम्स के लिए, और आजकल तो जीएनएम वाले भी कर सकते हैं, बट उसके लिए उनको एक्सपीरियंस चाहिए 2 ईयर्स का जीएनएम वालों के लिए, तभी वो नर्सिंग ऑफिसर पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बट ज़्यादातर चांस जो होते हैं वो बीएससी नर्सिंग वालों के होते हैं, क्योंकि उनकी इंग्लिश अच्छी होती है। ठीक है ना, उनके जो 4 साल का कोर्स होता है वहाँ पर उनको अच्छा सिखा दिया जाता है। जो जेएनएम है वो 3 साल का होता है और 6 मंथ की इंटर्नशिप होती है। उनके ट्रेनिंग ज़्यादा होती है और उनका हिंदी मीडियम होता है सिलेबस, तो उनको थोड़ी दिक्कत आती है। ठीक है, तो अगर आप बीएस नर्सिंग है तो भी आप इसको कर सकते हो, और जेएनएम वाले हो तो थोड़ी दिक्कत आएगी, और 2 साल का एक्सपीरियंस इंक्लूड किया हुआ है नर्सिंग ऑफिसर के लिए। तो ये क्या होता है, यहाँ पर मैंने डिस्कस कर लिया कि नर्सिंग ऑफिसर का पद केंद्र और राज्य सरकारों के स्वास्थ्य मंत्रालय विभागों के तहत चलाए जा रहे अस्पतालों, मेडिकल शिक्षा एवं शोध जैसे कि जिम्मर हो गया, एम्स हो गया, है ना, पॉली क्लिनिकों, स्वास्थ्य संबंधी सरकारी योजनाओं जैसे कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन आदि में होता है। तो नर्सिंग ऑफिसर का पद कहाँ होता है ये तो आपको पता ही हो गया, और इनके लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, क्या योग्यता चाहिए, वो भी आप में हो गई। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम डीपली कि नर्सिंग ऑफिसर के लिए कितनी होनी चाहिए योग्यता, यानी कि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए जरूरी है कि उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी में डिप्लोमा या समकक्ष योग्यता उत्तीर्ण होनी चाहिए, यानी कि आपकी बीएस नर्सिंग कंप्लीट होना चाहिए। और जो जीएनएम वाले उनके लिए 2 साल एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस इंक्लूड किया जाता है इसमें। ऐसा नहीं है कि आपने जीएनएम कंप्लीट करी और नर्सिंग ऑफिसर के लिए अप्लाई कर दो, बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप जीएनएम के स्टूडेंट हो तो पहले आपको 2 साल का एक्सपीरियंस लेना होगा, उसी के बाद आप नर्सिंग ऑफिसर के लिए अप्लाई कर सकते हो। और जो बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट है वो तो डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं कंप्लीट होने के बाद। ठीक है, तो इसमें ये थोड़ा डिफरेंस है योग्यता में। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे कि सर मैंने बीएससी किया हुआ है ओनली, तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ,
या फिर कोई उधर डिग्री की हुई है तो क्या मैं कर सकता हूँ? जी बिल्कुल नहीं। अगर आपने नर्सिंग से बीएससी की है तो आप कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने सिंपल बीएससी की है कॉलेज से तो आप नहीं कर सकते, आपके पास डिग्री है भले ही, बट आप एलिजिबल नहीं होंगे। नर्सिंग से बीएससी होना चाहिए, वही अप्लाई कर सकता है नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए, क्योंकि इसकी सैलरी पता है स्टूडेंट आपको कितनी होती है? 75,000 रुपीज़ इतनी सैलरी होती है, 75,000 रुपीज़। तो नर्सिंग ऑफिसर अपने आप में बहुत अच्छी पोस्टिंग है, बहुत अच्छा पद है। इसके लिए थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है आपको, अच्छा पढ़ना पड़ता है, तभी यहाँ पर पहुँच सकते हो, ठीक है ना। और आप ज़रूर पहुँचोगे, जहाँ तक मेरा विश्वास है। आप मेरे चैनल पर आ गए हो तो ज़रूर पहुँचोगे, क्योंकि मैं आपको गाइड करूँगा कि किस प्रकार से आपको प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। तो इसमें 75,000 रुपीज़ पर मंथली सैलरी होती है। ये सभी मिला मिलू के है, यानी कि आपका HRA, TA, WA, NA, DA, ये सभी मिला के। अब आप सोच रहे होंगे कि TA, HRA, DA, WA, NA ये क्या होता है? तो इस सैलरी का पूरा स्ट्रक्चर है, वो मैं आपको जब सैलरी का ऑप्शन आएगा उसमें बताऊंगा। अभी हम योग्यता की बात कर रहे हैं, बाद में हम बात करेंगे सैलरी की, तब आपको पूरा स्ट्रक्चर समझाऊंगा कि किस प्रकार से आपकी सैलरी होती है, ठीक है। HRA क्या होता है, NA क्या होता है, DA क्या होता है, TA क्या होता है, ठीक है ना, WA क्या होता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। तो आप जब तक वीडियो देख रहे हैं ना, पूरी नॉलेज आ जाएगी नर्सिंग ऑफिसर से रिलेटेड, ठीक है। तो हमारी योग्यता की बात होगी। इसके साथ ही उम्मीदवार को भारतीय नर्सिंग परिषद या किसी भी राज्य के नर्सिंग परिषद से नर्स एवं मिडवाइफरी के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। आपका रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी है। अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो उसमें आपको योग्यता यही इसमें इंक्लूड की हुई है कि आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए, तभी तो आपको 75,000 रुपीज़ मिलेंगे पर मंथली, ठीक है ना। तो ये हमने योग्यता की बात कर ली है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं स्टूडेंट, अब हम नर्सिंग ऑफिसर के लिए कितनी आयु एज सीमा होनी चाहिए आपकी। नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए ज़रूरी है कि उम्मीदवार की आयु 21 21 वर्ष से 35 35 वर्ष के बीच हो। हालांकि कुछ संस्थानों में परोपकारी अनुभव के साथ अधिकतम आयु 40 वर्ष होती है। उसमें कंसेशन दिया हुआ है थोड़ा बहुत, वो डिपेंड करता है कि एम्स दिल्ली ज्वाइनिंग करे हो या फिर आप अप्लाई कर रहे हो एम्स ऋषिकेश के लिए या फिर एम्स जोधपुर के लिए, बहुत सारी एम्स रायपुर। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, इस प्रकार का पेपर आता है, आप कर सकते हो उसको ईजिली, ज़्यादा टफ नहीं है। अगर आप अच्छे स्टूडेंट, मेरा विश्वास है आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, तभी तो ये वीडियो देख रहे हो ना, तो आप ज़रूर नर्सिंग ऑफिसर बनोगे, ठीक है। और इसी प्रकार का पेपर आता है। पेपर आपकी डिमांड होगी तो मैं अवेलेबल भी करा दूंगा आपके लिए ओल्ड क्वेश्चन पेपर। आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार को अधिकतम आयु सीमा सरकार के नियमानुसार छूट भी दी जाती है। तो इसमें एज दी हुई है 35 से 40, बट अब जहाँ तक मेरा विश्वास है आप इससे भी कम, आप जो स्टूडेंट हो आप बहुत ही ब्रिलियंट हो, आप 24 25 तक अवश्य लग जाओगे, क्योंकि आप इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि आपको नर्सिंग ऑफिसर तो बनना है। आप जरूरी नहीं कि पूरे मेडिकल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपसे जनरल नॉलेज के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। कंप्यूटर से अवश्य पूछे जाएंगे, कंप्यूटर का बेसिक क्लियर कर लेना जितना हो सके। वो जो उधर हिंदी मीडियम के क्वेश्चन होते हैं ना, महात्मा गांधी से रिलेटेड, स्वामी विवेकानंद से रिलेटेड, इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़े किस प्रकार, एक तो मैंने दिखाई दिया, थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसा कि स्टूडेंट आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, यह है एम्स रायपुर में पूछा गया क्वेश्चन कि महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह कब हुआ था। अभी तो आपने 4 साल 3 साल आपने जो डिग्री डिप्लोमा किया वहाँ तो पढ़ाई नहीं होगा ना, तो ये जनरल नॉलेज है, ये आपको पता हुआ होना चाहिए, ठीक है ना। आप मेडिकल के स्टूडेंट हो, इसका मतलब ये नहीं कि इनको भूल जाओ, क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। कंप्यूटर से तो बनेगा तो श्योर है, कंप्यूटर की नॉलेज जितना हो सके ले लेना। और ये क्वेश्चन पूछा गया है कि महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह आंदोलन कब हुआ था। खिलाफत आंदोलन, अहिंसा आंदोलन, चंपारण, ये आपने 10th में पढ़ा होगा, वहीं से पूछा है। नमक सत्याग्रह, ठीक है ना, तो इसका राइट ऑप्शन दिया हुआ है नमक सत्याग्रह। तो इस प्रकार के क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व कर करके ही आप 75,000 रुपीज़ पर मंथली इनकम कर सकते हो, ठीक है। और आप करोगे भी सही में, जहाँ तक मेरा विश्वास है। जेकलो जॉब आपको जॉब दिलाकर रहेगा, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ है ना, तो ये तो क्वेश्चन हिंदी मीडियम से पूछा गया था, यानी कि हिस्ट्री से लिया गया है। जबकि आपके सिलेबस में नर्सिंग का जो सिलेबस है JNM का हो गया, BS नर्सिंग का हो गया, इसमें हिस्ट्री नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है। मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ, गाइड कर रहा हूँ,
क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं, अपनी जो मेडिकल लाइन है ना, उनकी क्वेश्चन के पीछे, उनकी किताबों के पीछे पड़े रहते हैं और चीज़ को भूल जाते हैं कि औरों से मतलब ही नहीं है। तो क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है, आपकी जनरल नॉलेज चेक की जाती है वहाँ पर। तभी तो ऐसा होता है कि जो टॉप होते हैं स्टूडेंट वो पीछे रह जाते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट जिनके बैक आए हुए, फेल हुए, वो भी जॉब लग जाते हैं, क्योंकि उनके पास नॉलेज होती है। और नॉलेज ही तो चाहिए कंपटीशन फाइट करने के लिए, आपकी नॉलेज ही चेक की जाती है। कुछ और भी पेपर है, उसको भी हम देख लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा विजन क्लियर हो जाए, ठीक है ना। देख लेते हैं उनको भी। जैसा कि स्टूडेंट आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। एम्स रायपुर, शरीर के प्रमुख लक्षणों में निम्नलिखित शामिल है। आपने जो एंट्रेंस एग्जाम दिया था, सेम उसी प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। वहाँ पर 12th बेस पे पूछे गए थे, और यहाँ पर आपकी जो कॉलेज लेवल थे वहाँ के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऑप्शन दिए हुए हैं, तापमान, रक्तचाप का स्तर, रक्त में ग्लूकोज का स्तर, दिल की जो धड़कन है वो। तो शरीर के प्रमुख लक्षणों में क्या शामिल है, ठीक है, को छोड़कर। तो रक्त में ग्लूकोज का स्तर को छोड़कर शरीर के लक्षणों में, दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा सा आपको, बस दिमाग लगाने वाली बात है। रटा रटाया हुआ ज्ञान आप कुछ भी काम आने वाला नहीं है, सीधी सी बात है। समझो चीज़ों को, उस प्रकार से आप पढ़ोगे तो जरूर सफल होगे, और आप तो होगे, आप जो स्टूडेंट हो ना, बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, ठीक है। तो नर्सिंग ऑफिसर बहुत अच्छी पोस्ट है, और जो आप पेपर देख रहे हो इसी प्रकार का पेपर आता है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। पढ़ोगे तो सब इजी रहेगा आपके लिए, अगर नहीं पढ़ोगे तो छोटी से छोटी चीज़ भी हार्ड होती जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन, जैसा कि मैंने बताया, हिस्ट्री से भी लिए जाते हैं, कुछ कंप्यूटर से तो आते आते हैं, कुछ कंप्यूटर का भी दिखाऊंगा मैं अभी आपको। और अगर आपकी डिमांड होगी कि पूरा पेपर चाहिए मेरे को, तो हमको तो पूरा पेपर भी मैं अवेलेबल करा दूंगा, चाहे वो एम्स दिल्ली का हो, एम्स जोधपुर का हो, एम्स रायपुर का हो, एम्स ऋषिकेश का हो, कहीं क्या भी आपको, तो कहीं का भी ओल्ड क्वेश्चन पेपर मांगोगे ना, और अभी से लग जाओ प्रिपरेशन में, क्योंकि बाद में कंपटीशन बहुत है। अगर आप अभी से प्रिपरेशन करने लग जाओगे कॉलेज लेवल से ही, तो आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। कॉलेज के एग्ज़ाम तो पास कर ही लोगे आप, शॉर्ट पेपर पढ़ के, थोड़ी सी बुक पढ़ के, नोट्स पढ़ के। बट ये जो एक आपका टारगेट क्या है स्टूडेंट, कॉलेज का पेपर पास करना या फिर ये कंपटीशन का, ठीक है। कॉलेज का तो कर ही लोगे जैसे तैसे करके आप, एक साल में नहीं तो आपको पता है कि हमारे एयर बैग तो होती नहीं है, ठीक है। तो मेन टारगेट होना चाहिए आपका कंपटीशन फाइट करके जॉब लगना, यही लक्ष्य होता है सभी स्टूडेंट का, ठीक है। और आप तो लगोगे क्योंकि आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो। जेके लोन जॉब चैनल पर आ गए हो तो डोंट वरी। अब हम देख लेते हैं दूसरा पेपर भी। कमेंट कर देना स्टूडेंट अगर आपको पूरा पेपर चाहिए, तो मैं तो आपको बेसिकली कुछ क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ कि इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपको पूरा चाहिए तो मैं पूरा भी अवेलेबल करवा दूंगा। अब हम दूसरा देख लेते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसा कि स्टूडेंट आप देख पा रहे हो, ये भी एम्स का क्वेश्चन है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ट्रॉमा संचरण का तरीका। ये ऑप्शन दिया हुआ है, सीधा संपर्क, प्रत्यक्ष संपर्क और इनॉक्शन, ये इंग्लिश और दोनों में दिया हुआ है, इनॉक्सुलेशन और लाट्रा ऑर्गेनिक। सही ऑप्शन इसका दिया हुआ है प्रत्यक्ष संपर्क, यानी कि इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। सो स्टूडेंट मेरे हिसाब से ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आप पढ़ोगे अच्छे से तो सब इजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। और इन सब को पढ़ के आप नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पर ज्वाइनिंग ले सकते हो, जॉब लग सकते हो। और उसके बाद जो पर मंथली आपके पास 75,000 रुपीज़ आएंगे, देखो इमेजिन करो कितना अच्छा रहेगा आपके लिए। आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, आपकी फैमिली खुश हो जाएगी, आपके जो परिवार वाले थे जो आपको पहले कुछ भी टॉर्चर करते होंगे वो सब हैप्पी हो जाएंगे, ठीक है। और आप ज़रूर ऐसा करोगे। आप 75,000 रुपीज़ बहुत अच्छी अमाउंट होती है स्टूडेंट, बहुत अच्छी। और नर्सिंग ऑफिसर भी बहुत अच्छी पोस्ट है। अब हम कुछ पेपर्स देख लेते हैं। जैसा कि स्टूडेंट आप स्क्रीन में देख पा रहे हो, कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूबों के बजाय ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता है। ये कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। मैंने बताया था ना कि कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर आपका क्लियर हुआ होना चाहिए, कंप्यूटर को अच्छे से पढ़ लो जितना हो सके। तो यहाँ पर कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब होती है ना, पहले बड़ी बड़ी वैक्यूम ट्यूब आती थी। अब ट्रांजिस्टर एक छोटी सी 3 वायर होते हैं उसमें, उसका उपयोग किया जाता है। आपने 12th में पढ़ा होगा ट्रांजिस्टर चैप्टर, 12th में फिजिक्स में। तो वहीं से क्वेश्चन मान लो आप, तो पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी। तो सेकेंड जनरेशन हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। कंप्यूटर का पूरा क्लियर हुआ होना चाहिए आपका कंसेप्ट, ठीक है ना। आप ऐसा नहीं है कि आपके जो कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है बस वही इनफ है, उसके अलावा भी अदर नॉलेज भी यहाँ पर पहुँची जाती है,
ठीक है ना। वो क्या पूछी जाती है, कैसे पूछी जाती है, वो ओल्ड क्वेश्चन पेपर में अवेलेबल करा दूंगा पूरा, ताकि आपको सारा मैटर पता लग सके। उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करनी है, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं नर्सिंग ऑफिसर के लिए चयन प्रक्रिया। तो नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए किस प्रकार से चयन होता है, तो इसके लिए उसी प्रकार से कंपटीशन एग्ज़ाम होता है, जिस प्रकार एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था आपने, उसी प्रकार से इसमें कंपटीशन एग्ज़ाम होएगा, ठीक है। बहुत सी जगह स्टूडेंट स्किल टेस्ट भी किया जाता है आपका, जो आपने ड्यूटी के दौरान सीखा है उसका स्किल टेस्ट भी किया जाता है। बट अगर वो नहीं किया जाता है तो कोई और बेसिक लिया जाता है, बट आपका कंपटीशन एग्जाम लिखित तौर पर होता है। नर्सिंग ऑफिसर पद पर उम्मीदवारों का चयन आमतौर पर शैक्षणिक रिकॉर्ड, लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर किया जाता है। हालांकि रिक्तियों के अनुरूप यदि कम संख्या में आवेदन प्राप्त होते हैं तो संबंधित संस्था उम्मीदवार को शॉर्ट लिस्टिंग, सेक्शन रिकॉर्ड और पर्सनल इंटरव्यू के आधार पर प्रवेश लिया जाता है। यानी कि आपको कंपटीशन पेपर तो देना ही देना है, उसके साथ आपकी स्किल टेस्ट भी की जाती है। ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप इसको कर सकते हो। चयन प्रक्रिया बहुत ही ईजी है। आपको तो बस जैसा कि मैंने बताया, पेपर आपने देख ही लिया, बहुत ईजी है, तो उस प्रकार से आप उनको कर दीजिए। उनको बस पेपर सोल्व करके आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। स्किल टेस्ट होगी तो आपको जो वैकेंसी निकलती है उनके नोटिफिकेशन में दर्शा दिया जाएगा कि आपका स्किल टेस्ट होगा या नहीं होगा, ठीक है ना। बहुत सी जगह बिना स्किल टेस्ट के भी ले लिया जाता है, वो डिपेंड करता है पोस्ट वैकेंसी के ऊपर। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप ज़रूर नर्सिंग ऑफिसर बनोगे। अब बात कर लेते हैं नर्सिंग ऑफिसर की सैलरी के बारे में। हमने बात तो कर ली थी कि 75,000 रुपीज़ मिलते हैं, बट वहाँ पर जो वर्ड आए थे कुछ कि HRA और NAWADA, बहुत सारे TA, इस ऐसे कुछ वर्ड आए थे तो आपको समझ में नहीं आया होगा। तो मैं आपको बता दूं कि बेसिक जो सैलरी होती है ना, वो तो होती है 45,000 रुपीज़, ठीक है। उसके बाद आपको मिलता है हाउस रेंट अलाउंस से, वो मिलता है आपको 10,000 के ऑलमोस्ट, ठीक है। तो आपकी सैलरी ऑलमोस्ट हो जाती है 55,000। उसके बाद आपको TA मिलता है। TA होता है ट्रांसफर अलाउंस, यानी कि आप जिस एम्स में जॉब कर रहे हो वहाँ से आप अपने रूम पे जा रहे हो, वहाँ का खर्चा आपको दिया जाता है, ठीक है। कितना दिया जाता है, वो दिया जाता है आपको 3600, यानी कि 3,600 रुपये आपको दिए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको DA दिया जाता है। DA कितना मिलता है आपको, 7,600 रुपये आपको मिलते हैं। और NA जो बोला था उसका मतलब था नर्सिंग अलाउंसेंट। नर्सिंग अलाउंसेंट आपको मिलता है 7,200 रुपये, यानी कि 2,200 रुपये आपको मिलते हैं, जिसको आप NA बोलते हो। इस प्रकार आपका जो बेसिक है, आपका जो हाउस रेंट अलाउंसेंट है, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेंट है और नर्सिंग अलाउंस है, ये सारे कुल मिला के 75,000 रुपीज़ पर मंथली हो जाते हैं। सो स्टूडेंट जितना हो सके नर्सिंग ऑफिसर बनने का प्रयत्न करें। बहुत अच्छी पोस्टिंग है, बहुत अच्छी सैलरी है, बहुत अच्छी लाइफ है, ठीक है। बहुत अच्छा आसान भी है इसमें जाना अगर आप पढ़ोगे तो, ऐसा नहीं कि हार्ड है। अगर आप, बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते ही नहीं है, फिर बोलते हैं कि हमारा तो हुआ ही नहीं, हुआ नहीं। पढ़ोगे तो होगा, ठीक है। तो 75,000 रुपीज़ और हमारे इंडिया एम्स दिल्ली, जोधपुर, ऋषिकेश इनमें है, ठीक है। इनके अलावा आपको कुछ ज़्यादा ही मिलेगा, कम तो नहीं मिलेगा। 75,000 रुपीज़ को याद करके पढ़ाई करते रहिए। जब भी आपका डिमोटिवेट होए, पढ़ाई से मन नहीं लगे, तो 75,000 रुपीज़ को याद कर ले कि उनके लिए पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। तो आपकी लाइफ बेटर होगी, अच्छी होगी, अच्छी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगी, ठीक है। आपको घर वाले को, अपनी सोसाइटी को आपके ऊपर गर्व होगा, ठीक है ना। तो आपको थोड़ी सी प्रिपरेशन करनी है, बस इतना सा है। और अच्छे से पढ़ाई करो, कोई भी समझ में नहीं आया तो पूछते रहो, डाउट क्लियर होते रहेंगे आपको देख लो जॉब चैनल में। नेक्स्ट वीडियो किस विषय पर होना चाहिए आप कमेंट करके बता सकते हो मेरे को। बहुत सारी जॉब होती है, स्टाफ नर्स होती है, CH होती है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर होती है, हेल्थ ऑफिसर होती है, ठीक है। PSC लेवल पे होती है, CSC लेवल पे होती है, बहुत सारी जॉब है। देख लो जॉब पे आप कमेंट तो करो किसके बारे में जानना है। इसको बहुत सारे विजन क्लियर होगा तभी तो आपका पढ़ाई में मन लगेगा। बहुत सारे बोलते हैं कि पढ़ाई में मन नहीं लगता, उनका विजन क्लियर नहीं होता। जिसका ये विजन क्लियर है नर्सिंग ऑफिसर का, तो समझ लो पढ़ाई में मन ऑटोमेटिक लग जाएगा। सो स्टूडेंट, ये वीडियो कैसा लगा लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और नेक्स्ट वीडियो किस विषय पर होना चाहिए बता दीजिए।